सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे घरल ब्लॉग। सब कैसे हो, सब पाए बच्चे होंगे। सब आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ जोधाबाई का इतिहास। आखिर एक हिंदू लड़की से अकबर की बेगम कैसे बनी, तो आज हम उन्हीं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है, तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में फेसबुक पेज तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते शुरू। मुगल के सम्राट जहांगीर के माँ जोधा बेगम उर्फ मरियम जमानी, उनका जन्म हुआ था 1542 में सानभर में आयोजित यह विवाह एक राजनीतिक था। मुगल सम्राट अकबर के साथ उनके विवाह से उनकी धार्मिक और सामाजिक नीति में एक क्रमिक बदलाव आया। उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में अकबर और मुगल के धार्मिक मतभेद को सहन करने और बहुजातीय और बहुसंप्रदाय के विस्तार के भीतर उनकी समावेश नीतियों के प्रति सहिष्णु के रूप में माना जाता है। जोधा बेगम 30 अगस्त 1569 को मुगल शहजादे जहांगीर की मां बनी। जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ 100 फरवरी 1562 को साभर हिंदुस्तान में हुआ था। वो अकबर की तीसरी पत्नी और उसके 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक थी। अकबर के पहले मलिका रुकया बेगम, जो उनकी चचेरी बहन थी, और उनकी दूसरी पत्नी सलीमा बेगम, वो भी उनकी चचेरी बहन थी, और वो उनके भरोसेमंद सिपह सालार बैरम खान उनकी मृत्यु के बाद उन्हें शादी किया था। शहजादे सलीम के पैदा होने के बाद जोधाबाई को मरियम उज जमानी बेगम साहिबा की खिताब दिया गया था। आमेर के राजा भारमाल, जो काफी बड़े राज्य से आए थे, विशेष रूप से मुगलों के साथ घनिष्ठ सहायक से मुगल लाभान्वित हुए और अपार धन और शक्ति प्राप्त की। जोधा बेगम इसी भारमाल राजा के बेटी थी। मनसबदारों की आबू फजल सूची में 27 राजपूतों में से 13 आमेर कबीले के थे, और उनमें से शाही राजकुमारों को पदों तक पहुंचे। उदाहरण के लिए राजा भगवान दास 5000 घोड़सवारों के सूबेदार बने, जो उस समय उपलब्ध सर्वोच्च पद था, और गर्भ का शीर्षक अमीरुल उमरा यानी मुखा महान था। उनका बेटा मानसिंह प्रथम 7000 घुड़सवारों के सूबेदार बनने के साथ अकबर का सेनापति भी था। राजपूतों के प्रति अकबर की दोहरी नीति उन लोगों के लिए उच्च पुरस्कार जिन्होंने संधिया और उन लोगों पर लगातार दबाव डाला जिन्होंने बादशाह अकबर को विरोध किया, और जल्दी राजस्थान के सभी महान राजपूत शासकों के अधीन क्षेत्र अकबर के नियंत्रण में आ गए। राजा बिहारी माल यानी भारमल ने अपने बेटी जोधा को भरपूर दहेज दिया और अपने बेटे भगवान दास को राजपूत सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ राजपूत रीति के अनुसार अपनी नवविवाहित बहन को आगरा ले जाने के लिए भेजा। बादशाह अकबर उसके राजपूत संबंधों के अत्यधिक मर्यादित, ईमानदार और राजसी आचरण से बहुत प्रभावित हुआ। मुगल के सम्राट बादशाह अकबर ने भगवान दास के बेटे मानसिंह को शाही सेवा में लिया और उन्हें अपने प्रधान सेना के रूप में पद दिया। बादशाह अकबर अपने राजपूत पत्नी जोधा के आकर्षण और उपलब्धियों पर मोहित था। उसने उसके लिए सच्चा प्यार विकसित किया और उसने मुख्य रानी के पद तक पहुंचाया। उसने पूरे शाही घराने में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर गहरा प्रभाव डाला और अकबर की जीवन शैली को बदल दिया। सलीम यानी जहांगीर सिंहासन का उत्तराधिकारी बना, और जोधा अकबर के विवाह से 30 अगस्त 1569 को सलीम का जन्म हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक जोधाबाई के पिता राजा भरमल ने मुगलों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव अकबर के पास भेजा था, और अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और जोधाबाई से शादी कर ली थी, और इस तरह से जोधाबाई का विवाह राजनीतिक तौर पर हुआ था। सो फ्रेंड्स, आयोग को राजा भरमल की बेटी जोधा बेगम के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में फेसबुक पेज तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।